बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं, जहां पर तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान पहुंचे हैं। सदर तैयब अर्दोगान का ये सरकारी दौरा है। इसकी जो भी तफसीलात आती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके अराइवल से ही शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ी हजीमत का सामान हो गया है। अब मुतअद्दिद तस्वीर जारी करके उस हजीमत को कम करने की कोशिश की जा रही है, जो उनके लिए आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने पैदा कर दी है। बहरहाल इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है, और आपको पता है उसके पीछे जनरल बाजवा थे, उसके बाद से लेके अभी तक किसी भी इंटरनेशनल बड़े लीडर ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कई बार दौरे मुतवक्के थे, लेकिन उसके बावजूद वो उन अपने जो विजिट से उनको कैंसिल करते रहे। ऐसे ही इससे पहले भी सदर तैयब अर्दोगान का जो दौरा तय था वो कैंसिल हो चुका था। लेकिन बहरहाल ये पहले हेड ऑफ स्टेट हैं, कोई बड़े हेड ऑफ स्टेट या इंटरनेशनल लीडर्स में से बड़ा नाम जो इस रजीम के होते हुए पाकिस्तान में आया है। इसलिए ये इस सारे के सारे प्रोग्राम को बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले याद कीजिए कि जो यूएई के सदर थे वो रहीम यार खान अपने निजी दौरे पर आए थे, वो सरकारी दौरा नहीं था। और उस निजी दौरे के ऊपर किस तरीके से अर्दली साहब ने, मतलब शहबाज शरीफ साहब ने, और मैडम जो पंजाब की हैं रानी साहबा, वो वहाँ पर तशरीफ़ लेके गई थी। वो हैंड हग और वो तमाम किस्सा आपके सामने हैं। और उसके बाद क्या कुछ हुआ था, वो तस्वीर जो मरियम साहबा ने खुद जानबूझ के रिलीज़ करवाई थी, और फिर उन्हीं तस्वीर की बेस के ऊपर लातादाद मुकदमे, गालिबन 50 के करीब मुकदमे मेरे ऊपर रजिस्टर्ड कर दिए गए नए सिरे से, और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए उन तस्वीर की वजह से। वो उनका निजी दौरा था। तो ये पहले हेड ऑफ स्टेट हैं जो सरकारी दौरे पर यहाँ पहुँचे हैं। उनकी बेगम साहबा भी पहुँची हैं और उनको मरियम नवाज़ साहबा हैंडल कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम साहबा हैं उनको पहली या दूसरी या तीसरी बेगम साहबा जो हैं उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई, और ये इजाज़त बहुत ही आला ऊपर वाले लेवल से आई कि उनको मरियम साहबा डील करेंगी। वरना शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम साहबा हैं उनका दिल था, उन्होंने अब आप कहेंगे कि मैं ऐसे ही लूती लगा रहा हूँ, मैं यकीन कीजिए अंदर के ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इसके लिए अपने ड्रेसेस भी सेलेक्ट किए थे, उन्होंने कपड़े भी ख़रीदे थे, पूरी तैयारी की थी। लेकिन फिर ऊपर से शहबाज शरीफ को अहकामात आए कि आपकी बेगम नहीं जाएंगी, वहाँ पर मरियम नवाज़ साहबा जाएंगी। वो भी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जब तैयब अर्दोगान साहब यहाँ पर आए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रजीम को 2.5-3 साल होने वाले हैं। इन 2.5-3 सालों में ये पहले बड़े लीडर हैं जो आए हैं, और बाकी तमाम लीडरान अपने अपने दौरे मनसूख करते रहे हैं, जिस वजह से इस दौरे को ये बहुत आपके सामने बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। और इसी बढ़ा चढ़ा के पेश करने में शहबाज शरीफ साहब के साथ ये एक हजीमत हो गई। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में 2 हेड ऑफ स्टेट आपको नज़र आएंगे। तस्वीर के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। एक इसमें ए शेप में खड़े हुए जनाब तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान, और उनके साथ पूरे तमतराक के साथ, पूरे पंजाबी में इसे कहते हैं निस्सर के खड़े होना, या उर्दू में मुझे अब कोई लफ्ज़ इसका बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ज़रूर आप मेरी तस्हीह फरमाइएगा, नीचे ज़रूर लिखिएगा अकड़ के खड़े होना या क्या लफ्ज़ होगा, वो आप मेरी तस्हीह फरमा दीजिएगा नीचे। तो इसमें ये बिल्कुल आर्मी चीफ साहब जो हैं वो नॉर्मली, मैंने तो जो यही देखा है कि सोल्जर्स जो वर्दी में होते हैं उनके बाजू भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं साथ, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टाइल है खड़े होने का, उस पर तो मैं तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन जो मैंने देखा यूजली कि टांगें बिल्कुल सीधी होती हैं और बाजू भी बिल्कुल बॉडी के साथ होते हैं जब गार्ड ऑफ ऑनर या कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन अगेन आई सेड के मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ के लिए शायद डिफरेंट प्रोटोकॉल हो, जो सीनियर या जूनियर अफसरान जो भी ये प्रोग्राम देखते हैं वो भी मेरी तस्हीह कर सकते हैं। बहुत सारे तो मैसेजेस करके भी कर सकते हैं, ज़ाहिर व्हाट्सएप पे जिनसे बात होती रहती है, बहुत सारे यहाँ कर सकते हैं। तो ज़रूर कीजिएगा तस्हीह अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। बहरहाल एक तुर्की के सदर अर्दगान इस तस्वीर में खड़े हैं, और एक उनके साथ पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट जो है, नहीं हैं तो हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो आसिफ जरदारी हैं, प्रेसिडेंट, और उनके बाद प्राइम मिनिस्टर हैं, और आर्मी चीफ तो ज़ाहिर है वजारत दिफा में
ख्वाजा आसिफ के अंडर आते हैं, उनकी हायरार्की जो है, लेकिन यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट वही नज़र आ रहे हैं। अच्छा चलें, कई दफ़ा होता है कि आप हेड ऑफ स्टेट नहीं भी है, लेकिन मतलब आप माड़े बंदे भी हैं, किसी तगड़े के साथ गए हुए हैं, जैसे कोई अपने मुलाजिम को ले जाता है या किसी को, तो फिर या उसको पीछे खड़ा किया जाता है या कम अज़ कम अगर इज्जत देनी हो तो थोड़ा साथ खड़ा कर लिया जाता है। अब शहबाज शरीफ साहब की ट्रेनिंग कितनी अच्छी है कि आर्मी चीफ साहब की टांगें उतनी सीधी नहीं है या बाजू। शहबाज शरीफ साहब देखिए बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में हैं, सिर्फ उन बेचारों ने हाथ सीधे नहीं किए हुए बल्कि बांध के खड़े हैं। वो उनकी मजबूरी है, जैसे ही वो आर्मी चीफ को देखते हैं, यूनिफॉर्म में देखते हैं स्पेशली किसी भी आर्मी चीफ को, तो वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये इसके ऊपर शहबाज शरीफ पर गिला करना, अटैक करना, क्रिटिसाइज़ करना, ये थोड़ा नामुनासिब होगा। लेकिन अब आप इस तस्वीर को देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ये वो वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान नहीं चाहिए। आप इसी तस्वीर में से ज़रा गायब कीजिए सब कुछ और तुर्की के सदर उर्दगान खड़े हों और इमरान खान खड़े हों, तो फिर आप ख़ुद हिसाब लगा सकते हैं कि इस पिक्चर की, इस तस्वीर की तरतीब क्या होनी थी। लेकिन अब ये जो तरतीब है ये पसंद है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की। उनसे मेरी एक दस गुजारिश है कि चलें झूठ मूठ ही सही, आपने इनको वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, ऐसे ही खड़ा रखें, इन्हें अर्दली बना के खड़ा रखें जैसे आपने रखा है, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी अपने आप को ऐसे ही समझते हैं। जब तक कोई इंसान अपनी इज्जत खुद ना करे कोई और नहीं करवा सकता उसकी इज्जत। लेकिन चलें, आप ही थोड़ा ख्याल कर लेते, आप आर्मी चीफ बने हैं, कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है, ऊपर तक गए, ट्रेनिंग है, थोड़ा उन्हें हल्का सा ऐसे कह देते कि थोड़ा सा करीब आ जाओ। मुझे पता है ये बड़ा छिछोरा तरीका है, आप शायद ये तरीका इस्तेमाल ना करें जो मैं कर रहा हूँ, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन बहरहाल जो तस्वीर में नज़र आ रहा है वो तो बहुत ही बुरा तरीका है। दैट डजंट लुक नाइस। वो तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते, या फिर तस्वीर से थोड़ा निकाल देते, मतलब उन्हें कह देते कि थोड़ा सा नीचे हो जाए, मतलब आप थोड़ा सा और। वो बेचारे ऐसे हाथ बांध के वहाँ बढ़ावे से बन के खड़े हैं और वो कनखियों से आपकी तरफ भी देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पता है अब तो हालात बदल गए हैं, लेकिन हम जब छोटे होते थे तो जब मेहमान आता था तो वो जो पेप्सी की बड़ी वाली बोतल खुलती थी तो पहले मेहमानों ने पीनी होती थी, तो वो जो बच्चे हैं वो देखते थे कनखियों से कि मेहमान कब जनाब अपना नोश फरमाते हैं सारा सामान, तो उसके बाद ये हमारे काबू आता है। तो कहने की बात मेरी ये है कि ये बिल्कुल शहबाज शरीफ बेचारे जैसे कोई बच्चा अपनी चॉकलेट की तरफ देखता है और वट वो कनखियों से देख रहे हैं कि मैं थोड़ा करीब आ जाऊं, लेकिन आर्मी चीफ अकड़े खड़े हैं और वो तैयब उर्दगान की। ये रियासत पाकिस्तान की ओवरऑल हालात है। ये तस्वीर जो है इससे बेहतर डिपिक्शन पाकिस्तान की जमहूरियत जो सो कॉल्ड है, पाकिस्तान की सियासत, अगर आप ऐसा रहें तो आर्मी के जो चीफ होते हैं उनको आप पसंद हैं, फिर आपसे बेहतर मुहिब वतन, आपका फिर करैक्टर भी ठीक हो जाता है, आप कंप्लेसेंट भी नहीं रहते बहुत सारी चीज़ों के अंदर, आप नालायक भी नहीं होते, मुहिब वतन भी होते हैं, मज़हब भी आपका ठीक होता है, कौम का वसी तर मफाद भी आपको अजीज़ होता है, फिर सारे काम आप ठीक करते हैं। बहरहाल जी, ये तो हो गई शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन उसके बाद अर्दगान साहब को जब थोड़ा सा एहसास हुआ, आर्मी चीफ को तो नहीं हुआ, उनको हुआ, तो उन्होंने अगली तस्वीर में फिर शहबाज शरीफ का हाथ थामा है। मेरा ख्याल कंसोल कर रहे हैं उन्हें, ही अंडरस्टैंड्स कि ये सब कुछ शहबाज शरीफ के साथ आज पब्लिक डिस्प्ले ऑफ डिस्ग्रेस जो हुआ है ये कोई बहुत उम्दा उनके साथ हरकत नहीं हुई। तो उन्होंने उनका हाथ बांधा, उनका हाथ उन्होंने पकड़ के थामा, बांधा कह दिया मैंने, वैसे तो उनके हाथ बंधे ही हुए हैं बेचारों के, लेकिन हाथ उनका थामा और उनको थोड़ा कंसोल किया। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मरीम नवाज साहबा के स्केजुअल की है जो हमारे सामने है, और उन्होंने जाके, मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट लेडी है टर्की की, उनको उन्होंने रिसीव किया। कल के पंजाबी वीलॉग में हमने आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी, उससे 1.5 हफ्ता पहले भी दी थी और दोबारा ये खबर अकर हुई तो दोबारा दी थी कि मरीम नवाज साहबा एक अपने बहुत ही प्राइवेट दौरे के ऊपर इस्लामाबाद पहुंची थी और गायब हो जाती हैं। वो कोई उनकी प्राइवेट मीटिंग होती है जिसके लिए वो गायब हो जाती हैं। इससे पहले जो मैंने खबर दी थी हफ्ता पहले, वो आपको मैंने बताया था, तकरीबन वो 6 तारीख को हमने खबर दी थी कि 6 तारीख को मरीम नवाज साहबा की मुलाकात हुई थी जो कोर कमांडर लाहौर हैं उनसे सुबह में, और 8 फरवरी को किस तरीके से तहरीक इंसाफ को रोकना है, क्या करना है, वो उस मुलाकात में डिस्कशंस हुई थी। उसके बाद मरीम साहबा पहुंची थी एक प्राइवेट निजी मीटिंग के लिए रावलपिंडी, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में उनका जहाज़ उतरा और फिर वो गायब हो गई। उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो मुकम्मल गायब रहीं।
और ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 6 तारीख की। अब 6 के बाद दोबारा, अब हम 13 तारीख की आपके सामने बात रख रहे हैं। 12 को ये दोबारा हुआ है, और ये कल मैंने पंजाबी व्लॉग के अंदर खबर दी थी 12 को कि वो तकरीबन 4:30 बजे रावलपिंडी पहुंची, और उसके बाद वो रावलपिंडी जब उनका जहाज़ उतरा तो उसके बाद वो बिल्कुल प्राइवेटली मीन गायब हो गई। उनकी कोई सीक्रेट मीटिंग थी जिस पर वो चली गई। उनके पूरे स्केड्यूल, उनके स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी में से किसी को साथ नहीं ले जाया गया। ये दो। अब तीसरी जो सिचुएशन है वो आपके सामने रखते हैं। आज का जो उनका स्केड्यूल है वो मेरे सामने है। आज का जो एक कॉन्सेप्ट है, कल भी मरीम साहबा ने कोई ख़ास मीटिंग्स अटेंड नहीं की, सवाए अपनी वो जो शाम की उनकी मसरूफियत थी, जो किसी को नहीं पता क्या मसरूफियत थी। उसके अलावा एक मीटिंग उन्होंने सुबह में अटेंड की। आज वो सुबह 10 बजे जो है वो तकरीबन सरीना होटल तशरीफ़ लेकर जाएंगी। वहाँ पर फर्स्ट लेडी लेके जाएंगी नहीं, लेके गई आज 10 बजे मेरे पास, तो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उससे पहले आ गई थी, लेकिन अभी आपके सामने रख रहा हूँ। तो 10 बजे उन्होंने वहाँ जाना था, फिर टर्की की जो फर्स्ट लेडी थी उनको रिसीव करना था। आखिरी मोमेंट बाजी का ड्रेस प्रिपेयर हुआ है, क्योंकि रंग मैच करना था। मैंने पहले आपको बताया कि पहले बाजी स्केड्यूल में नहीं थी, शहबाज शरीफ साहब की मिसेज स्केड्यूल में थी, और उन्होंने रिसीव करना था। लेकिन और साथ शहबाज शरीफ साहब की एक बहू हैं, उनके बेटे की वाइफ, वो भी चाहती थी तैयब अर्दोगान साहब की वाइफ को रिसीव करना। तो इन दो खवातीन ने, सास और बहू मीन शहबाज शरीफ साहब की ज़ौजा और उनकी एक बहू ने तैयब अर्दोगान साहब की मिसेस को रिसीव करना था। लेकिन फिर बहुत ऊपर से अर्दली साहब को हुक्म आया कि नहीं, यहाँ पर मरियम साहबा जाएंगी, क्योंकि वो अपने आप को अच्छा कैरी करती हैं, तकरीर अच्छा करती हैं। तो फिर जब मरियम साहबा को पता चला तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर, ये ड्रेस कहाँ से बनवाया गया वो भी हमें पता है, लेकिन वो मुसीबत में पड़ जाएंगे, उनका नाम ले दिया। तो ये फौरी तौर पर ये ड्रेस बनवाया गया और रंग मैच किए गए, वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गई। वहाँ पर अगर आप ये वीडियो देखें तो एक थोड़ी मायूब हरकत हुई, जो ना होती तो बेहतर थी। इसमें जो ट्रांसलेटर हैं उनके लिए यूजुअली पीछे छोटी कुर्सी या एक स्टूल रख दिया जाता है दोनों के दरमियान में पीछे। तो ना वो पिछले वाली रो वालों को ज़्यादा तंग करते हैं ना आगे, तो एक छोटी सी जगह आप बना देते हैं, उसमें वो बैठ जाते हैं। जैसे वो ज़मीन पर बैठ के इनके लिए ट्रांसलेट कर रही हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ट्रांसलेटर के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारी तैयब अर्दोगान साहब की जो मिसेज हैं, उन ज़ाहिर है वो इंग्लिश में नहीं तुर्की में बात करना चाहती हैं। वो तो चले वो अंग्रेज़ी से टर्किश में कन्वर्ट कर देती होंगी। अब यहाँ मसला ये कि यहाँ अगर हमारी बाजी ने अंग्रेज़ी बोली हुई, अगर तो उर्दू में बात की हुई तो फिर तो ठीक होगी, अगर अंग्रेज़ी में उन्होंने बात की हुई तो फिर आप खुद ही सोचेंगे मामलात किधर जाएंगे, बाजी क्या क्या रहेंगी, आगे समझ क्या आएगी और फिर आगे ट्रांसलेट क्या होगा। बहरहाल मुसीबत थी पूरी की पूरी ये। तो बाजी का आज का स्केड्यूल है, सुबह 10 बजे बाजी ने रिसेप्शन पे जाना है, फिर बाजी ने वहाँ पे नाश्ता करना है, फिर बाजी ने तकरीबन वहाँ से वापस पंजाब हाउस आना है, रेस्ट करनी है, फिर प्रिपेयर होना है दोबारा से, मेकअप दोबारा होगा और ड्रेस चेंज होगा। ये आप अभी तक मेरे सामने वो सारी तस्वीर नहीं आई लंच की, लेकिन जो मेरे पास स्केड्यूल है वो ये बता रहा है कि बाजी के पास आज दूसरा ड्रेस होगा, वो चेंज होगा ड्रेस दोपहर के टाइम में, और फिर से मेकअप होगा उस ड्रेस के हिसाब से, ज्वेलरी, जूते, सब कुछ ये उनके स्केड्यूल में है। ये सारी चीज़ें वो चेंज होगा और बाजी जाएंगी फिर लंच पर, जो कि पीएम हाउस में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उस लंच में वो शिरकत करेंगी। फिर उसके बाद बाजी की कोई मीटिंग नहीं है, बाजी वापस आएंगी, सुस्ताएंगी, रेस्ट करेंगी, फिर शाम में जोड़ा चेंज होगा। आप कहेंगे कि आप ये किन कामों में पड़ गए हैं, जोड़े, जूते, लेकिन क्योंकि ये कौमी काम हो रहा है, वो पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं और वो बहुत अच्छा कैरी करती हैं, बहुत अच्छी तकरीर करती हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ता है। फिर उनका जोड़ा चेंज होगा, फिर उनका नया मेकअप होगा, नई ज्वेलरी होगी, नए जूते होंगे, फिर वो तैयार होकर शाम में वो जाएंगी सदर हाउस और वहाँ पर वो डिनर अटेंड करेंगी। और डिनर अटेंड करने के बाद अगर उनका दिल किया तो वो जो उनका जहाज़ है खुसूसी, जो आपके पैसों से चलता है, उस पर वो बैठेंगी और वो वापस रायबंड के लिए रवाना हो जाएंगी। और अगर उनको कोई मीटिंग मिली इस्लामाबाद में, कोई अहम मीटिंग उन्हें मिली, तो फिर शायद वो वहाँ क़याम कर लें, लेकिन शायद आज ना करें, क्योंकि कल की वो आई हुई हैं, तो कल भी मीटिंग हुई है और आज दोबारा उनके ये सारे लंच और सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद अब वो वापस लाहौर तशरीफ़ ले जाएं। तो ये तो था उनका स्केड्यूल आज का, जो मैंने आपको बताया, और सूरत हाल जो शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली के साथ बनी। अब ज़रा यहाँ से निकलते हैं, सीधा अमेरिका जाते हैं, जहाँ पर उर्दन के जो बादशाह हैं और वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II,
उनकी मुलाकात हुई है सदर ट्रंप से, और जाहिर है ये जो भी मामलात गज़ा के चल रहे हैं उसी के ऊपर मैं इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करूंगा, सिर्फ आपको साइड पे ये वीडियो दिखा रहा हूँ। इसमें ज़रा देख लीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए किंग अब्दुल्ला की, और आप देख लीजिए कि इसमें मतलब अभी तक ये पता तो नहीं चला कि अंदर बातचीत क्या हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं इसका अकेले फ़ैसला नहीं कर सकता या अग्री नहीं कर सकता, ये अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें फ़ैसला करेंगे। अगर तो उन्होंने ये कहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुनासिब बात, चले अपनी फिर भी जान बचाई है उन्होंने। लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट स्पीक्स ऑल, कि वो कितने डरे हुए हैं सदर ट्रंप के सामने बैठे हुए, कितने अनकंफर्टेबल हैं। तो ये तो सूरत हाल हो गई। इससे अगली खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने सदर पुतिन को फ़ोन किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे बताया कि बहुत लंबी फ़ोन कॉल हुई, बहुत ही उन्होंने डिटेल के साथ उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि हमारी बड़ी लंबी बात हुई और हम दोनों ने एग्री किया है कि यूक्रेन की जंग को रुकना चाहिए। और उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की सदर ट्रंप ने, और कहा कि उसमें यूक्रेन की जंग को रोका जाएगा। और फिर ये कहा कि अब मैं यूक्रेन के जो वज़ीर आज़म हैं या सरबराह हैं उनको मैं फ़ोन करके बताऊंगा कि ये हमारी बातचीत हुई है। और उन्होंने एक दूसरे को दावत दी दोनों मुल्कों के दौरे करने की, पुतिन को यूएस और ख़ुद रशिया की। दोनों ने कबूल की एक दूसरे की दावत, एक दूसरे के साथ चल कर काम करने की बात भी की। याद दहानी करवाई उन्होंने कि वर्ल्ड वॉर हमने इकट्ठे लड़ी थी और इकट्ठे शिकस्त दी थी दुश्मन को, हम दोबारा भी इकट्ठे काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी शिफ्ट आ रही है अमेरिका के अंदर जो रशिया को लेकर। और हाल ही में रशिया ने एक कैदी भी, जो अमेरिकी कैदी वहाँ पर कैद था, उसको रिलीज़ किया, जिसको सदर ट्रंप ने खुद रिसीव किया, क्योंकि सदर ट्रंप ने उसकी बूढ़ी माँ से वादा किया था कि वो उसे रशिया से रिलीज़ करवाएंगे। तो वो भी एक वार्म जेस्चर सदर पुतिन की तरफ से कि उन्होंने उसे रिलीज़ किया। और उसके बाद सदर पुतिन की उनसे फ़ोन पर बात हुई है। अब देखते हैं आगे ये मामला यूक्रेन की वॉर का कैसे चलता है। लेकिन जो उनका ट्वीट है वो, उससे तो यही लगता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा हम आहंगी यहाँ पर देखने में मिलती है। अच्छा जी, आगे हम पाकिस्तान में आ जाते हैं। हमारे मसाइल वही हैं, दुनिया में जो भी हो रहा है उसको छोड़ें। हमारे मसाइल ये हैं कि हमने लाहौर से जस्टिस सरफराज डोगर को ला के, खबर तो आपको हमने 2-2.5 महीने पहले दी थी, आहिस्ता आहिस्ता उस खबर में एक एक करके अब सारी ईंटें उस दीवार में लग रही हैं। अब आखिरकार वो दीवार मुकम्मल हो गई है। कल रात नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जस्टिस सरफराज डोगर को अब कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और जल्द ही वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे, जैसा कि हमने आपको 2.5 महीने पहले बताया था। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का कब्ज़ा मुकम्मल हुआ। इसी तरह से जो पेशावर हाई कोर्ट है उसके अंदर उन्होंने सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस नहीं लगाया, जो कि सीनियर तरीन जज वहाँ पे एजाज अनवर हैं, उनको नहीं लगाया, बल्कि जस्टिस अतीक शाह को वहाँ पर चीफ जस्टिस की तकर्री की है। पहले कायम मकाम बनाया, जाहिर है उन्हीं को ही चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो पेशावर हाई कोर्ट पे भी चौधरी निज़ामुद्दीन का कब्ज़ा मुकम्मल हुआ। बाकी हाई कोर्ट्स पहले ही आपके सामने हैं सूरत हाल, लेकिन ये दो जो मामलात हैं ये आपके सामने। यहाँ पर आपको ये याद रहे कि जो जस्टिस अतीक शाह हैं उन्होंने बहुत सारे फैसले जो है, जो सामने सामने लगते थे, बल्ले का निशान छीनना या जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो तमाम फ़ैसले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किए थे, और जो चौधरी साहब चाहते थे वो फ़ैसले किए थे। तो अब जस्टिस अतीक शाह जो है उनको रिवॉर्ड करने का वक्त था, और चौधरी साहब रिवॉर्ड ज़रूर करते हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ की तस्वीर जहन में रखिए, अगर आप अच्छा बच्चा बन के साइड पर खड़े हों, अर्दली बन के खड़े हों, तो आपको रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर मिलता है। अच्छा जी, वाशिंगटन डीसी में एक बड़ा काम हो रहा है। कल से पाक पैक का एनुअल वहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, एक फोरम। पाक पैक जो है, मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, उनका एक एनुअल आप ये कह लीजिए कि रिसेप्शन हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी शमूलियत की, उन्होंने भी तकरीर की, और उसके अलावा बहुत सारे कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी। एंड्री कार्सन ने वहाँ पर फ्री इमरान खान का नारा लगाया है, रशीदा तालिब वहाँ पे कांग्रेस वुमेन हैं उन्होंने, और भी कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन जो वहाँ पर आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, तकारीर कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात की है और फ्री इमरान खान की डिमांड की है, और पाकिस्तानी रियासत को कहा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। साथ साथ जो कांग्रेस मैन जो विल्सन है, उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तानी मिलिट्री को कहा है कि इमरान खान को आपको रिहा कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है वाशिंगटन डीसी के अंदर पाक पैक की तरफ से। हाल ही में कुछ, मैं यही कहूँगा, जज्बाती या नाकबद अंदेश दोस्तों ने
पाक पैक को ही, पूरे के पूरे पाक पैक को ही आईएसआई का एजेंट करार दे दिया था। मैं उन दोस्तों को तब भी यही कहता था, आज भी यही कहता हूँ कि सभी लोगों का काम करने का स्टाइल एक जैसा नहीं हो सकता। सभी लोग एक पैमाने पर जाकर काम नहीं कर सकते, और पाक पैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, वो एक बाय पार्टिजन ग्रुप है। वो आपकी जितनी मदद कर रहे हैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उन पर आईएसआई या किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के टाउट होने का इल्ज़ाम लगा के जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उससे आप उन्हें दूर करें। अब पाक पैक का जो एनुअल रिसेप्शन हुई है, अब अपना की भी होती है और भी बहुत सारे फोरम होते हैं, क्या आपको वहाँ से ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने में मिलती हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए? लेकिन पाक पैक का जब भी कोई इवेंट होता है तो वहाँ से इमरान खान के हक़ में भरपूर, और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके बारे में भरपूर आवाज़ उठती है। हाल ही में जो पाक पैक की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर उज़मा, उनका हामिद मीर साहब के साथ जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने इस्लामाबाद का जो वाक़या था उसे इस्लामाबाद मैसाकर कहा, और अब ये तमाम चीज़ें डिपिक्ट करती हैं कि शायद आपकी जो उनसे तवक्कुआत किसी चीज़ में हों वो उन्होंने उस तरह से पूरी ना की हों, लेकिन ओवरऑल वो वही काम कर रहे हैं जो काम हर पाकिस्तानी चाहता है। इसलिए लोगों को आईएसआई के जासूस और टाउट होने के ये जो जज्बाती चंद हमारे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किसी बैड इंटेंशन से किया होगा, जस्ट जज्बाती हैं, किसी भी चीज़ को लेके लठ लेके किसी के पीछे भी पड़ जाते हैं, और उससे फिर अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, उससे फिर अपना नाम ख़राब होता है, और जब नाम ख़राब होता है तो उसकी वजूहात भी फिर दूसरों में ढूंढते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि जज्बात की रो में ना बह जाया करें, लार्जर पिक्चर देखा करें, और मुझे ये जो नज़र आ रहा है लार्जर पिक्चर में पाक पैक बहुत अच्छा, अहम और दूररस इकदामात में पाकिस्तान के लिए इस वक्त अच्छा काम कर रहा है। अच्छा जी, अगली ख़बर आपके सामने क्विकली रखेंगे। हालांकि ख़बरें मेरे पास 3-4 थी, व्लॉग जो है वो लंबा हो गया, लेकिन वो मैं शाम के व्लॉग में उन्हें कवर कर दूंगा। अगली ख़बर जो है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए जो शेख हसीना वाजिद, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वार्म अप कॉल है, मैं यही कहूँगा पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए, कि जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था बांग्लादेश के अंदर, उसको अब इंसानियत मुखालिफ जराइम में शामिल किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। वो जराइम जो है वो इंसानियत के मुखालिफ डिक्लेयर किए गए हैं, और उसके साथ साथ वजारत दाखिला पाकिस्तान का नाम जो है वो अब बदल दिया गया है, वजारत दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल रख दिया है। नाम बदलने से अगर मामलात ठीक होते तो नवाज शरीफ का भी इंतखाबी निशान शेर है, अगर नाम बदलने से परफॉर्मेंस बेहतर होती तो फिर हो चुकी होती। मेरे ख्याल में ये भी एक नया स्टंट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन दूसरी तरफ जो शेख हसीना वाजिद को इंसानी हकूक़ और इंसानियत के ख़िलाफ़ जो मुखालिफ जराइम पर क्लासीफाई किया है या अक़वाम मुत्तहिदा ने रिकगनाइज़ किया है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पाकिस्तानी जो मौजूदा रजीम है उसको सीखना चाहिए, डरना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनके ख़िलाफ़ भी शदीद किस्म के जो हैं वो मामलात हो सकते हैं। मुझे बहरहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।